खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। अनुराग डांडा की तरफ से यह बयान सामने आया। अनुराग डांडा का कांग्रेस पर गंभीर आरोप है। दरअसल हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव हराया गया, अनुराग ने यह आरोप लगाया है और यह आरोप अनुराग डांडा की तरफ से कांग्रेस पर गंभीर लगाया गया है। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव हराया गया है। कांग्रेस पर साजिश करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अपने बूथों से भी नहीं जुटा पाए कांग्रेसी। अनुराग डांडा ने ये तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। हरियाणा में आप 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अनुराग के बयान पर सुशील गुप्ता का बयान भी सामने आया है। अनुराग के इस बयान से आम आदमी पार्टी का कोई नाता नहीं है, सुशील गुप्ता ने यहां पर यह साफ किया है। यही है कि इस पूरे इलाके में दो मंत्रियों के हटने के बाद, इतनी एंटी वेव होने के बाद भी अपने पहले के रिकॉर्ड से अगर वोट नीचे जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसके इनसे पूछ के पोलिंग एजेंट लगे, इनसे पूछ के सारा प्रचार हुआ, पोस्टर्स पे इनको सबसे जगह, स्टेज पे इनको सबसे जगह, तो जिम्मेदारी कौन लेगा हार की? या तो ये स्वीकार कर लें कैमरे के ऊपर आके कि अब हमारा राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा, लोग हमारे कहने पे वोट देते ही नहीं, कैथल के लोग हमारे कहने पे, लोग थानेसर के लोग वोट देते नहीं। या तो ये स्वीकार कर लें या फिर ये बताएं कि अगर आपका राजनीतिक अस्तित्व है तो ये हुआ कैसे, इसका जवाब तो कोई तो देगा। इसलिए इस भीतरघात को लेके आज के दिन सिर्फ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है। जिसने भी की हो, मैं नाम नहीं लेता, जिसने भी की हो, सारी सीटों पे देख लीजिएगा, ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है, ये देश से गद्दारी है, ये हरियाणा से गद्दारी है और पूरे हरियाणा के लोग इस गद्दारी को देख रहे हैं। इसका जवाब दें। आज कैथल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग डांडा जी ने की है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अनुराग डांडा जी का व्यक्तिगत बयान है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का इस बयान से कोई संबंध नहीं है। मेरा सवाल यही है कि इस पूरे इलाके में दो मंत्रियों के हटने। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा खबर पर जानकारी देने के लिए। नवीन, इस दौरान आम आदमी पार्टी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थनाथनी देखने को मिल रही है। दरअसल अनुराग डांडा के बयान पर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। इस दौरान अनुराग डांडा ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर के चुनाव हरवाया गया है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर, और वहीं दूसरी ओर तमाम साजिशों के आरोप भी कांग्रेस पर लग रहे हैं। क्या समीकरण निकल करके सामने? अभी तक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट नजर आ रहे थे, वहीं अब नतीजे सामने आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज जो आप पार्टी के प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये कहा कि भी जो मेन इलाके थे जहां से रणदीप सुरजेवाला, अशोक अरोड़ा या कांग्रेस के विधायक थे, वहां से हमारी पार्टी हारी है। और यहाँ तक के जहां जो बूथ था रणदीप सुरजेवाला का, उससे भी हमारी आम पार्टी हारी है। तो उससे उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है ये गठबंधन में कुछ ऐसा हुआ है। और ये बात उन्होंने कई बार जो है वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला किया। और जब उसके बाद अभी हम समाचार भेजने वाले थे तो इतने में जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी थे डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनका जो है एक वर्कशॉप आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें ये अनुराग जो डांडा है उनका अपना बयान होगा जी। उनके इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल नवीन, पार्टी अनुराग के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। इस तरह का बयान सुशील गुप्ता ने दिया है अनुराग के बयान पर। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में एकजुटता भी नजर नहीं आ रही है। जहां अभी तक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी तमाम प्रचार प्रसार कर रही थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही नतीजे सामने आए ये तमाम वादे, तमाम घोषणाएं धराशायी होती हुई नजर आ रही है, बल्कि पार्टी में एकजुटता भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन सुशील गुप्ता ने कहा कि भी मेरे को जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और आप पार्टी कार्यकर्ता नेताओं ने पूरा समर्थन दिया है और पूरा मेरा सहयोग किया है, ये ऐसा सुशील गुप्ता ने कहा है। इससे लगता है कि दोनों नेता आपस में जो है उनकी बयानबाजी में काफी
मतलब आमना सामना होता है। तो देखते हैं कि ये इस पर क्या पार्टी हाईकमान बिल्कुल क्या करती है। नवीन, दोनों नेताओं के बयानों में इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि पार्टी का स्टैंड क्या होगा, चूंकि अनुराग डाडा ने बड़ा आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी का और या कांग्रेस का इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।